हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मूवी एक्सप्लेन चैनल में। आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई मूवी इंसीडियस के 5th पार्ट का एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी एक्सप्लेन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। चलिए देर न करते हैं और शुरू करते हैं एक्सप्लेन। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें डाल्टन और जॉश को दिखाते हैं, जो कार्ड नामक थेरेपिस्ट के पास आए होते हैं। जॉश थेरेपिस्ट को बताता है कि वो लोग अपनी पुरानी यादों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं और वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और फिर थेरेपिस्ट उन दोनों के साथ हुए हादसों को उनके दिमाग से निकाल देता है। और इसके बाद की कहानी सीधे 9 साल के बाद देखने को मिलती है, जिसमें जॉश अपने परिवार के साथ अपनी मदर के फ्यूनरल पर होता है और जॉश का बड़ा लड़का डाल्टन अपनी दादी के लिए प्रार्थना करता है। और अपनी मदर के मरने के कारण जॉश भी काफी दुखी होता है। और हमें पता चलता है कि जॉश और रैने का डिवोर्स हो गया है और डिवोर्स का कारण भी जॉश ही होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों से ना तो अच्छा रिलेशन बना पाया और ना ही रैने से। फिर रैने जॉश से अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने की सलाह देती है। इसकी शुरुआत वो डाल्टन को स्कूल छोड़ने से कर सकता है और जॉश भी इस बात पे मान जाता है। इसके बाद के सीन में हमें जॉश के थेरेपिस्ट कॉल को दिखाते हैं, पर जॉश उनको पहचान नहीं पाता और कॉल भी केवल जॉश से उसकी माँ के बारे में पूछकर चला जाता है। इसके बाद जॉश डाल्टन को मैसेज कर स्कूल छोड़ने की बात पूछता है। डाल्टन को भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पर वो मान जाता है और कार में हमें जॉश के पीछे एक परछाई दिखाई देती है और इसी के साथ हमारी मूवी स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं डाल्टन और जॉश दोनों कार से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में दोनों ठीक से बात भी नहीं करते और स्कूल पहुंचने के बाद जॉश डाल्टन के साथ उसके रूम में आता है और डाल्टन के साथ उसका सामान रखने में मदद करता है। डाल्टन के सामान में जॉश को उसकी दादी की पेंटिंग मिलती है जो डाल्टन ने बनाई होती है, और बल्कि सारी फैमिली वालों की फोटो मिलती है जो डाल्टन ने बनाई होती है। केवल जॉश की पेंटिंग नहीं मिलती। इस पर जॉश उससे पूछता है उसने कभी मेरी पेंटिंग क्यों नहीं बनाई। डाल्टन इस पर बोलता है उसका मन नहीं किया। इस पर जॉश काफी गुस्सा हो जाता है और डाल्टन जॉश को वहां से जाने के लिए बोलता है। इतने में ही वहां पे एक लड़की किम आती है जो बताती है वो उसकी रूममेट है। तब डाल्टन बताता है उसको प्रॉब्लम होगी। तब किंग बताती है वो फैसिलिटी से बात करेगी और जल्दी ही रूम चेंज कर देगी। इधर जॉश भी बाहर आ जाता है, पर उसको बड़ा अजीब सा फील होता है। साथ में बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पा रहा था। फिर हमें रात को किम और डाल्टन बात करते दिखाते हैं। किम बताती है उसको 2 दिन में नया रूम मिल जाएगा और बताती है वो यहाँ म्यूजिक की स्टडी करने के लिए आई है। इस पर डाल्टन बताता है वो पेंटिंग की स्टडी करने के लिए आया है और डाल्टन ज्यादा बात नहीं करता है, पर किम बहुत बातूनी होती है। वो डाल्टन से उसके बारे में पूछती है। इस पर डाल्टन बताता है कि बचपन में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जो अब उसको याद भी नहीं है, इसी कारण वो सबसे अलग रहता है। किम भी बात को समझ के सोने के लिए लाइट बंद कर देती है। इतने में डाल्टन बोलता है मुझे अंधेरे से डर लगता है और किम लाइट ऑन कर सो जाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और डाल्टन अपने क्लास को ज्वाइन करता है और टीचर उसका इंट्रो सबसे कराकर पेंटिंग करने के बारे में बताती हैं और बोलती हैं अगर आपको अच्छी पेंटिंग बनानी है आपको उसको अंदर से फील लाना पड़ेगा। इसके बाद सब स्टूडेंट अपने मन से पेंट करने लगते हैं और डाल्टन भी अपने मन में सोचकर पेंटिंग चालू कर देता है और धीरे धीरे वो एक दरवाजे का पेंट बनाता है। जब पेंटिंग खत्म हो जाती है तो डाल्टन देखता है उस दरवाजे से एक हाथ निकलकर डाल्टन के हाथ को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और उसका खून पेंटिंग पर भी लग जाता है। इस वक्त जॉश भी हड़बड़ा कर उठ जाता है और बड़ा अजीब सा फील करता है। इसके बाद जॉश को अजीब चीजें महसूस होने के कारण वो परेशान होकर अपने डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाते हैं। जैसे ही जॉश स्कैन के अंदर जाता है वहाँ की लाइट चली जाती है और जॉश देखता है कि एक मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके पैर से उसकी तरफ बढ़ रहा है और जॉश डर के मारे चिल्लाने लगता है। इतने में लाइट आ जाती है और डॉक्टर उसको बाहर निकालता है और शांत कराकर बताता है कि वो पिछले 15 मिनट से बेहोश था और कोई लाइट भी नहीं गई थी, और बताता है उसको कोई दिमागी बीमारी नहीं है, पर वो चीजें भूलने लगा है क्योंकि इसका कारण उसकी पर्सनल लाइफ में चल रही परेशानियां हो सकती हैं। और डॉक्टर पूछता है कि उसकी फैमिली में किसी को मेंटल प्रॉब्लम थी। इस पर जॉश बताता है उसको इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। तब डॉक्टर उसको इस बारे में पता करने का बोलता है और मेडिसिन देकर अगले बार आने को बोलता है। दूसरी तरफ डाल्टन अपने रूम में होता है। वो अपने डोर की पेंटिंग को देख रहा होता है। एकदम से डाल्टन को लगता है किसी भूत ने उसको पकड़ लिया और डाल्टन कस कस के चिल्लाने लगता है। इतने में किम आके उसको छुड़ाती है और बताती है वो केवल चादर में उलझ गया था, कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर नहीं था, और बताती है कि उसको ऊपर का रूम मिल गया है, वो जा रही है। और जाते जाते डाल्टन को अपने साथ निक नाम के लड़के की पार्टी में चलने को बोलती है। डाल्टन भी रेडी हो जाता है। फिर शाम को दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में पहुंच के वो दोनों निक को स्पीच देते हुए देखते हैं जो बताता है उसका दोस्त कार एक्सीडेंट में मारा गया था, अब हम सबको उसको भूल कर मूव ऑन करना चाहिए।
वो हरदम हमारी यादों में रहेगा। इसके बाद वो सबको पार्टी में एंजॉय करने का बोलता है। इसके बाद किम और डाल्टन दारू ढूंढते ढूंढते निक के कमरे में जाते हैं, जहां डाल्टन को बाथरूम में किसी के रोने की आवाज आती है। वो वहां जाकर एक अधमरी हालत के लड़के को देखता है। ये वही लड़का होता है जो एक्सीडेंट में मारा गया होता है और वो उल्टी कर रहा होता है। वो डाल्टन को देखकर मदद मांगता है और बार बार दरवाजा बंद करने का बोलता है। जैसे ही डाल्टन आगे बढ़ता है वो लड़का गायब हो जाता है और डाल्टन को वहां पे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। उस मॉन्स्टर से डरकर डाल्टन तेजी से बेड के नीचे चला जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है वही लड़का खड़ा है और वो उस पर उल्टी कर देता है। इस पर किम डाल्टन को रोकती है और बोलती है कि तुम्हारा वहम है। डाल्टन भी होश में आता है और इधर माइक अपने रूम में आ जाता है। किम जैसे ही माइक को अंदर आते देखती है, किम डाल्टन को किस करने लगती है। वो माइक से बोलती है कि वो प्राइवेसी के लिए यहाँ आए थे। इस पर माइक चिल्लाता है और किम उसको लात मार के डाल्टन के साथ बाहर आ जाती है। डाल्टन किम को कुछ भी बताए बिना दोनों अपने हॉस्टल में वापस आ जाते हैं। इसके बाद के सीन में रात में रूम में डाल्टन वही लड़के के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो अपनी डोर वाली पेंटिंग में रेड कलर भरने लगता है और पेंटिंग करते करते वो वहीं सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक्स्ट्रा वर्ल्ड में होता है। वह खुद को वहीं पे सोता हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि उसकी आत्मा शरीर से निकल गई है। इसके बाद वो किम के रूम में जाता है जहाँ किम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, पर जैसे ही किम की आंखें खुलती हैं वो वहां से भाग जाता है। जब डाल्टन ने वो इंस्ट्रूमेंट बजाया था तो किम समझ जाती है कि ये डाल्टन का काम है। तब किम सीधा डाल्टन के रूप में आती है और उस पर गुस्सा करती है। तब डाल्टन किम को सब कुछ बता देता है। उसे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखती है और ये तब से शुरू हुआ जब से उसने रेड डोर की पेंटिंग बनाई है। किम को उस पेंटिंग में एक शैतान भी दिखाई देता है। इधर जॉर्ज घर पर अपने परिवार की पुरानी फोटो देखकर पुरानी यादें वापस लाने की कोशिश करता है। इतने में जॉर्ज को एक परछाई दिखती है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। जॉर्ज बचने के लिए वहीं पड़ी सरिया से उस पर हमला कर देता है, पर परछाई उसको दूर फेंक देती है और जब जॉर्ज को होश आता है तो वो अपने को आत्मा की दुनिया में पाता है और उसके सामने एक पुराना बॉक्स रखा होता है। जैसे ही वो उसे उठाता है वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। दूसरी तरफ डाल्टन की क्लास को दिखाया जाता है। टीचर सबको एक मॉन्स्टर की पेंटिंग दिखाती है और बताती है पेंटर अपनी फैमिली की प्रॉब्लम से बहुत टेंस में था, तभी उसने एक मॉन्स्टर को अपने बच्चे को खाते हुए दिखाया है और फिर सभी बच्चों को वो पेंटिंग बनाने का बोलती है। डाल्टन जैसे ही वो पेंट बनाता है उसको पुराने विजन आने लगते हैं। इधर जॉर्ज भी जब बॉक्स खोलता है तो उसको अपने असली पिता की फोटो मिलती है और एक लेटर भी मिलता है। इधर डाल्टन इन सबसे परेशान होकर अपने भाई फॉस्टर को सारी बात बताता है और उससे पूछता है कि उन लोगों के साथ बचपन में क्या हुआ था। इस पर फॉस्टर बताता है उसको भी कुछ याद नहीं है, वो बहुत छोटा था। इसके बाद फोन रखकर डाल्टन अपनी तस्वीर की तरफ देखता है जिसमें उसे इस बार रेड डोर के पास आधे बने मॉन्स्टर का चित्र भी दिखा है। इतने में किम आके बताती है कि उसने नेट पे काफी खोजबीन करी है और उसको पता चला है कि डाल्टन आत्माओं को दुनिया में जा सकता है और वो दुनिया भी इस दुनिया की तरह सेम होती है। और सबसे बड़ी बात, जाने वाले के जरिए वहाँ की आत्माएं भी इस दुनिया में आ सकती हैं। वो इंसान के बॉडी को प्रोसेस भी कर सकती हैं। इसको एक्सटर्नल प्रोजेक्शन कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है। फिर वो एलिस का वीडियो भी दिखाती है। इतने में डाल्टन समझ जाता है कि माइक का दोस्त भी डाल्टन को यही रेड डोर बंद करने का बोल रहा था जो उसने अनजाने में खोल दिया है। डाल्टन किम से माइक के घर जाकर उसके दोस्त से मदद मांगने की बात बोलता है और बोलता है कि वही दरवाजा बंद करने का रास्ता बता सकता है और किम भी इस बात को मान जाती है। इसके बाद दोनों माइक के घर जाकर स्टोर रूम में डाल्टन वापस आत्माओं की दुनिया में जाता है। किम डाल्टन को बेहोश देखती है। इसके बाद वहाँ स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और बंद होता है। किम समझ जाती है कि डाल्टन अब आत्माओं की दुनिया में है और इधर डाल्टन सीधे बाथरूम में जाता है, पर वहाँ उसको अभी माइक का दोस्त नहीं दिखाई देता बल्कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे लग जाता है और वो डाल्टन की तरफ भागने लगता है। इधर एक शैतान किम पर भी हमला कर देता है। वो ये देखकर डाल्टन जल्दी से अपने शरीर में वापस आता है और किम भी उठ जाती है। किम डाल्टन से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि जिससे वो उलझ रहा है वो हैवान बहुत खतरनाक है और अभी हम मरते मरते बचे हैं और डाल्टन को ये सब चीजें छोड़ने का कहती है और क्योंकि शायद अगली बार वो ना बच सके और वहां से गुस्से में किम चली जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज को हम लाइब्रेरी में अपने पिता के बारे में पढ़ता देखते हैं। उसे पता चलता है कि उसके पिता भी दिमागी मरीज थे और वो भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन कर सकते थे और इन चीजों के चलते वो मारे गए थे। जॉर्ज तुरंत रहने से मिलता है। इधर डाल्टन रूम में आके अपने भाई फॉस्टर को बताता है कि उसको इतना याद आया है कि बचपन में वो अपनी माँ के साथ किसी मॉन्स्टर से बचने के लिए बेसमेंट में छुप रहा था। इसके बाद वो फोन काट कर तुरंत डोर वाली पेंटिंग को पूरा करता है। वो देखता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं उसके पिता ही होते हैं। वो तुरंत ये फोटो लेके फॉस्टर को भी भेज देता है। इधर रैने जोश को पूरी बात बताती है कैसे वो एक मॉन्स्टर बन गया था और अपने बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण वो आज तक अपने बच्चों के साथ फैमिलियर नहीं हो पाया
और उसने भी जॉश को डिवोर्स दे दिया। जॉश के पिता भी सेम यही किया करते थे। इस पर जॉश बहुत नाराज होता है। रैने जॉश को पूरी याद दिला देती है, जिससे जॉश अपने पिता से हमेशा नाराज था क्योंकि उन्होंने जॉश को छोड़ दिया था और जॉश भी अपने परिवार के साथ यही कर रहा है। इसके बाद रैने जॉश को मॉन्स्टर बनकर अपने बच्चों की मारने की पूरी कहानी बताती है। इस पर जॉश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर रैने बताती है इस कारण बच्चे आज भी जॉश से डरते हैं। इतने में वहाँ फ्रॉस्टर आता है और डाल्टन की बनाई हुई पेंटिंग की फोटो जॉश को दिखाता है और ये सब देखकर सब लोग डर जाते हैं। इधर डाल्टन अपनी पेंटिंग देख रहा होता है, तभी पेंटिंग में से एक हथौड़ा बाहर आता है और जैसे ही डाल्टन उस हथौड़े को पकड़ता है उसे वही पुराना स्टोर रूम दिखाई देता है जिसमें उसकी माँ उनके दोनों बच्चों को समझा रही थी कि कुछ नहीं होगा। और वहीं पर जॉश मॉन्स्टर बनकर आता है और रैने को दूर फेंकता है और फिर वो छोटे डाल्टन को देखकर मारना चाहता है। तभी हमारा प्रेजेंट टाइम का डाल्टन उसे रोक लेता है और वो दोनों लड़ते लड़ते रेड रूम में आ जाते हैं जहाँ उसे और भी आत्माएं दिखाई देती हैं। इसके बाद के सीन में हमें डाल्टन के रूम को दिखाते हैं। डाल्टन के पास किम आ चुकी होती है और डाल्टन होश में आ जाता है, पर ये वो डाल्टन नहीं होता क्योंकि डाल्टन के शरीर के अंदर कोई दूसरा मॉन्स्टर होता है और वो किम के ऊपर हमला कर देता है। इधर एस्ट्रा वर्ल्ड में डाल्टन दुखी होता है। वहीं पर जॉश आता है और डाल्टन को उसके पिता मॉन्स्टर लगते हैं। तब जॉश बताता है वहाँ की आत्मा उन्हें कंट्रोल कर सकती है, इसी कारण उसने भी तुम लोगों पर अटैक किया था। हमें ये सब रोकने के लिए जल्दी से रेड रूम से निकलना होगा और इसको बंद करना होगा। तब डाल्टन को समझ में आता है कि पिछले समय में हुआ क्या था और वो दोनों साथ में भागने लगते हैं। इधर किम डाल्टन से उस बुरी आत्मा का मुकाबला करने को कहती है और किम उसको किसी तरीके से सुला देती है, पर वहाँ और भी आत्माएं आ जाती हैं और किम पर हमला कर देती हैं। इधर एस्ट्रा वर्ल्ड में डाल्टन और जॉश भागते हैं और उनके पीछे एक मॉन्स्टर लग जाता है। जॉश दरवाजे के पीछे उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और डाल्टन को असली दुनिया में जाने के लिए कहता है, जिससे वो ये डोर हमेशा के लिए बंद कर सके। डाल्टन भी समझ जाता है कि पहले भी जॉश के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और जॉश दरवाजे पे मॉन्स्टर को रोके रखता है, पर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे दरवाजा तोड़ने लगता है। इधर असली वर्ल्ड में किम को बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं और वो लगभग मरने वाली होती है। तभी डाल्टन वापस असली वर्ल्ड में आ जाता है और उसके उठते ही सारे मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं और किम की भी जान बच जाती है। इधर एस्ट्रा वर्ल्ड में जॉश की हालत खराब होने लगती है और वो रियल वर्ल्ड में धीरे धीरे मरने लगता है। ये देखकर रैने भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। इधर डाल्टन जल्दी से उठकर डोर वाली पेंटिंग में रेड कलर भरने लगता है और उस पेंटिंग को बर्बाद करने लगता है। उधर एस्ट्रा वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि दरवाजा भी धीरे धीरे रेड कलर से बंद होने लगता है और उसके पीछे का मॉन्स्टर भी उसमें फंस जाता है और जोश भी मरने से बच जाता है। इसके बाद के सीन में जोश के सामने उसके पिता आते हैं। जोश अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद उसके पिता गायब होकर एक लाइट बन जाते हैं। वो लाइट उठाकर जॉश रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। तब रैना को बताता है कि डाल्टन भी अब ठीक है। इसके बाद के सीन में डाल्टन रैना को फोन पर सारी बात बताता है कि कैसे वो लोग मरते मरते बचे। इसके बाद जब जॉश घर से निकलता है तो वहाँ जॉश को एलिस खड़ी दिखती है। इस पर जॉश उससे बात नहीं करता और कार में बैठ जाता है और वापस पलट के देखता है तो एलिस गायब हो जाती है। लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जॉश डाल्टन के पास जाता है। डाल्टन की पेंटिंग देख के बहुत खुश होता है, जिसमें जॉश डाल्टन को उठा के उस एस्ट्रा वर्ल्ड से बाहर आ रहा होता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के एक्सप्लेन में। बाय बाय।